कोरोना काल में योगी मॉडल से बचे 62,000 गांव। टेस्ट ट्रेस और ट्रीट की नीति गांवों में हुई है सफल। 90,000 गांवों में से 62,000 गांवों में नहीं मिला संक्रमण। सिर्फ 28,000 गांवों में कोरोना मरीज मिले हैं। 74,000 से ज्यादा निगरानी समितियां गांव-गांव पहुंची हैं। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 3.6% पर पहुंचा। रिकवरी रेट 91.1 और CFR 1.1%। यूपी में इस वक्त 1,16,000 एक्टिव केस हैं। तो यूपी में इस वक्त 1,16,000 एक्टिव केस हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कोरोना काल में योगी मॉडल से बचे 62,000 गांव। टेस्ट ट्रेस और ट्रीट की नीति गांवों में हुई सफल। 90,000 गांवों में से 62,000 गांवों में नहीं मिला संक्रमण। सिर्फ 28,000 गांवों में कोरोना मरीज मिले हैं। तो ये खबर आ रही है, बड़ी खबर है। 74,000 से ज्यादा निगरानी समितियां गांव-गांव पहुंची हैं। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 3.6% पर पहुंचा है और रिकवरी रेट 91.1% और CFR 1.1% पहुंचा है। यूपी में इस वक्त 1,16,000 एक्टिव केस हैं। वो जो है फार्मासिस्ट का है। SK वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। SK वाजपेयी, ये तो एक अच्छी खबर आती दिखाई दे रही है। ये आंकड़े सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। बिल्कुल निश्चित है और ये उत्तर प्रदेश के लिए राहत भरी बात भी है, जहां लगातार उत्तर प्रदेश में रिकवरी रेट बढ़ रहा है। वहीं अगर हम देखें तो संक्रमण दर गिरती हुई दिखाई दे रही है। पिछले महीने मतलब अप्रैल की अपेक्षा जो अभी की स्थिति है वो करीब 62.5% जो संक्रमण दर है वो नीचे गिरी है, जो निश्चित ही राहत देती हुई दिख रही है। जिस तरीके से सीएम योगी के निर्देश पर TTT का फार्मूला चलाया गया, जिसमें ट्रेस, ट्रीट और जो कांटेक्ट ट्रेसिंग थी उसको लेकर जिस तरीके से गांव स्तर पर काम हुआ, खास तौर पर जो विशेष टीमें थी उनको रवाना किया गया। गांव-गांव जाकर घर-घर उन्होंने टेस्टिंग की और टेस्टिंग करने के साथ ही प्रोटोकॉल की दवाइयां लोगों को उपलब्ध कराई। जो गंभीर मरीज थे उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। यही एक बड़ी वजह है कि गांवों से संक्रमण भी अब धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। अगर हम पिछले 24 घंटे के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो वो केवल 6,725 है। वहीं अगर हम अगर हम डिस्चार्ज मरीजों की बात करेंगे तो वो 13,590 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, जो कि नए संक्रमित होने वालों के दुगना से भी ज्यादा है। तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश के लिए जरूर राहत भरी बात है। अब तक अगर हम पूरे प्रदेश भर के विभिन्न एक्टिव केसेस की बात करें, चाहे वो होम क्वारंटीन में हो या फिर उसके अलावा जो विभिन्न अस्पतालों में भर्ती है, उनकी संख्या 1,16,434 है, जो निश्चित ही उत्तर प्रदेश में बड़े तौर पर दिखा रही है कि किस तरीके से रिकवरी रेट बढ़ रहा है और संक्रमण दर गिर रही है। पिछले 24 घंटों में 2,91,156 टेस्ट किए गए हैं, जो निश्चित ही योगी सरकार के TTT फार्मूले का परिणाम है। 62,000 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां पर संक्रमण दर जो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब वहां संक्रमण नहीं पहुंच पाया है। इसकी वजह यही है कि लगातार समय से टेस्टिंग के साथ ही अगर दवाइयां मिलती हैं और किसी को भी जो इस बीमारी के लक्षण हैं उसको अगर क्वारंटीन करा दिया जाता है तो निश्चित ही दूसरे लोगों में संक्रमण फैलने से बच सकता है। कहीं ना कहीं ये फार्मूला योगी सरकार ने अपनाया और लगातार ये चल रहा है। 10 लाख किट के साथ ये टीमें गांव-गांव भ्रमण कर रही हैं, तो उसका परिणाम जरूर इन आंकड़ों के माध्यम से होता हुआ दिख रहा है। जी SK वाजपेयी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। अमरोहा से एक बड़ी खबर आ रही है। न्याय के लिए दर-दर भटक रही है दुष्कर्म पीड़िता। न्याय न मिलने पर आत्महत्या करने की दी चेतावनी। 14 मई को पुलिस ने दर्ज की थी रिपोर्ट। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी नहीं की गई है कार्रवाई। पीड़िता ने सोशल मीडिया पर वायरल किया है वीडियो। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर है। धनौरा पुलिस को बताया मौत का जिम्मेदार। 14 मई को पुलिस ने दर्ज की थी रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़िता ने सोशल मीडिया पर वायरल किया वीडियो। इसकी रिपोर्ट मैंने धनौरा थाने में दी। मेरी शादी 15 अप्रैल को धनौरा में रहने वाले कमलदीप सिंह के साथ हो गई थी। 11 मई को मेरे ससुर चरणजीत सिंह ने मेरे साथ जबरन दुष्कर्म किया। 14 मई को इसकी रिपोर्ट मैंने धनौरा थाने में दी। मेरी रिपोर्ट दर्ज कर ली गई, लेकिन उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। मेरी शादी 15। तो सोशल मीडिया पर वायरल किया है वीडियो और पीड़िता ने
अपना वीडियो बनाया और वायरल किया। अमरोहा से खबर है, न्याय के लिए दर दर भटक रही है दुष्कर्म पीड़िता। न्याय न मिलने पर आत्महत्या करने की चेतावनी दी है इस पीड़िता ने। धनौरा पुलिस को बताया मौत का जिम्मेदार। तो न्याय न मिलने पर चेतावनी दी है। 14 मई को पुलिस ने दर्ज की थी रिपोर्ट और रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी नहीं की गई कोई कार्रवाई। और खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दें एक अहम खबर शामली से। लगातार हो रही बारिश से बड़ा हादसा हुआ है। मकान गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें मां समेत 2 बेटी और 1 बेटे की मौत हुई है। पड़ोसियों ने मलबे से शवों को बाहर निकाला है। सदर कोतवाली क्षेत्र के पंसारियान मोहल्ले का ये मामला है। तो सदर कोतवाली क्षेत्र है, वहां का ये मामला है। शामली से खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से एक बड़ा हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसा हुआ है। मकान गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। मकान गिरने से मां समेत 2 बेटी और 1 बेटे की मौत हुई है। लखनऊ से खबर आ रही है, यूपी में आज से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं और कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। निजी सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई हैं। घर से ही ऑनलाइन क्लास लेंगे शिक्षक। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अपडेट आपको दे रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस आज से शुरू हो गई हैं यूपी में। घर से ही ऑनलाइन क्लासेस लेंगे शिक्षक। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, पूरी खबर बताएं तफसील से। बिल्कुल, यूपी सरकार ने निर्देशित किया है कि आज से प्रदेश भर में सभी जो उच्च शिक्षण संस्थान है, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, महाविद्यालय हो या बाकी के जो कॉलेजेस हैं, साथ ही साथ में जो माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय हैं कक्षा 9 से लेकर 12 तक के, उनमें ऑनलाइन क्लासेस आज से शुरू करने के निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी हो गए, जिसमें जो भी शिक्षक है वो घर से ऑनलाइन क्लासेस करा सकते हैं। लेकिन इसमें ये प्रतिबंध रहेगा कि अगर कोई भी छात्र या उसका परिजन संक्रमित होते हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी मर्जी पर यह क्लास होगी, उनको बाध्य नहीं किया जा सकेगा। क्योंकि अगर हम देखें तो इस कोरोना काल के दौरान बड़े पैमाने पर जो क्लासेस की हानियां हुई हैं, जिसके चलते कोर्स पूरा नहीं हो पाया है, जिस वजह से अब उत्तर प्रदेश सरकार जिस समय गर्मियों की छुट्टियां अमूमन सालों में रहती थी वो इस बार नहीं होंगी और लगातार ऑनलाइन क्लास के जरिए उस कोर्स को पूरा करने की कोशिश होगी जो इस कोरोना कर्फ्यू के दौरान पूरा नहीं हो पाया है। साथ ही साथ में जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय होंगे वहां पर चतुर्थ और साथ ही साथ क्लर्क ग्रेड के जो कर्मचारी हैं उनको बुलाया जाएगा, लेकिन वो 50% संख्या के साथ आएंगे, जिसमें रोस्टर के हिसाब से उनको उपस्थित देनी होगी। साथ ही साथ में 50% कर्मचारी लगातार रोस्टर के हिसाब से अपने होम से काम करेंगे। वर्क फ्रॉम होम की अनुमति उनको दी गई है, जिसको लेकर इनकी ड्यूटी और रोस्टर को लेकर जो संबंधित कुलपति होंगे या फिर वहां के रजिस्ट्रार होंगे या कुलसचिव इस मामले में निर्णय ले सकेंगे। तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह व्यवस्था कर दी है कि कक्षा 9 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों की ऑनलाइन क्लासेस आज से शुरू हो, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो या फिर निजी विद्यालय। उसके अलावा जितने भी उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थान हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, मैनेजमेंट कॉलेजेस हो या फिर किसी अन्य तरीके के विश्वविद्यालय, उन सभी में आज से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बुलंदशहर से एक बड़ी खबर आ रही है। औरंगाबाद में सैकड़ों क्विंटल गेहूं बर्बाद हुआ है। क्रय केंद्र पर बारिश से भीगा है सैकड़ों क्विंटल गेहूं। रात भर बारिश में भीगता रहा गेहूं। नवीन मंडी और औरंगाबाद की नवीन मंडी का मामला है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बुलंदशहर से आ रही है, जहां पर बारिश में सैकड़ों क्विंटल गेहूं बर्बाद हो गया है। यहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और सरकार को काफी नुकसान हो रहा है। बड़ी खबर है, सैकड़ों क्विंटल गेहूं बर्बाद हो रहा है। औरंगाबाद में क्रय केंद्रों पर बारिश से भीगा सैकड़ों क्विंटल गेहूं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अहम खबर है, आज की बड़ी खबर है। सैकड़ों क्विंटल गेहूं बारिश में भीगकर बर्बाद हो रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। यहां पर गेहूं रखा हुआ था, किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं किया गया। लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर जो स्थानीय प्रशासन है वो उसने क्या रख रखाव का इंतजाम नहीं किया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इससे बड़ी लापरवाही और क्या हो सकती है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बुलंदशहर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, नवीन मंडी की ये तस्वीरें हैं। औरंगाबाद में सैकड़ों क्विंटल गेहूं बर्बाद हुआ है। बारिश आ गई और उसके बाद यहाँ पर गेहूं रखा हुआ था और जो कि
बारिश में भीग गया है। सैकड़ों कुंटल गेहूं है ये जो कि बर्बाद होता दिखाई दे रहा है। बुलंदशहर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। समस्या ये 17 तारीख में मैं यहाँ गेहूँ लेकर आया बेचने के लिए। कहाँ पर? क्रय केंद्र पर, सरकारी क्रय केंद्र पर। भैया 17 से आज होगी 20 आज तक तो मेरा गेहूँ नहीं तुला और खुले आसमान के नीचे गेहूँ खड़ा है मेरा भरा हुआ। तो क्या भीग गया वो? गेहूँ भीग गया। हाँ, और उसकी जिम्मेदारी शासन लेगा या हमारी होगी? समस्या ये मेरी टोली गेहूँ की भरी खड़ी है, अनाज भीज गया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो कितना गेहूँ लाए हो आप? करीबन 50 कुंटल होगा। तो करीब कितना गेहूँ यहाँ पे भीग गया होगा? गेहूँ तो सारा भेज गेहूँ तो सारा ही जितना भी है किसान का सारा भेज गया। सारा भेज दिया और इसमें अब खरीदारी कर ही नहीं रही है। बहाना ले जाते हैं कि कल होगी या परसों होगी, कई तरह से चला रहा है। तो रात भर बारिश में भीगता रहा गेहूं और जो लोग आपने सुना उन्होंने बताया कि उनकी ट्रॉली भरी हुई है, 50 कुंटल गेहूं होगा, सारा का सारा भीग गया, यानी कि सारा का सारा गेहूं बर्बाद हो गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को लिखा पत्र। मध्यम वर्ग की समस्याओं को लेकर लिखा पत्र। कोरोना काल में सरकार जन कल्याणकारी कदम उठाए, ये प्रियंका गांधी ने बोला है। और कोरोना इलाज के लिए मुआवजा दे सरकार, महंगाई और बिजली की दर ना बढ़े। प्रियंका गांधी की तरफ से ये बात कही गई है। व्यापारियों और दुकानदारों को राहत दी जाए, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर है, कोरोना इलाज के लिए मुआवजा दे सरकार, महंगाई और बिजली की दर ना बढ़े, ये प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया है। व्यापारियों और दुकानदारों को राहत दी जाए, व्यापारियों और दुकानदारों के लिए अपनी बात कही है। यहाँ पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को एक पत्र लिखा है। मध्यम वर्ग की समस्याओं को लेकर पत्र लिखा है प्रियंका गांधी ने। और कोरोना काल में सरकार जन कल्याणकारी कदम उठाए, इसमें क्या कुछ लिखा गया है इस पत्र में वो हम आपको बता रहे हैं। और दिल्ली एनसीआर में दिखा ताउते तूफान का असर। बुधवार से ही दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई है। दिल्ली में बारिश ने 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बुधवार रात 8:30 बजे तक आपको बता दें कि 60 mm बारिश हुई है और 70 साल बाद दिल्ली में मई के महीने में सबसे ज्यादा ठंड हुई है। दिल्ली में बुधवार का तापमान 23.8 डिग्री दर्ज हुआ है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ताउते तूफान का असर जो है वो दिल्ली एनसीआर में देखने को मिला है। तो बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, तूफान का असर जो है वो दिल्ली एनसीआर में भी देखने को मिला है। दिल्ली एनसीआर में मौसम बदला और उसके बाद लगातार बारिश हुई, जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। ताउते तूफान का असर दिल्ली एनसीआर में भी देखने को मिला है। लगातार बारिश हुई है, झमाझम बारिश हुई है। हालांकि इन सब के बीच मौसम ठंडा हुआ है और ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। फिलहाल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तेईस 23.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है और ऐसे समय में ये तापमान दर्ज किया गया है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ताउते तूफान का असर दिल्ली एनसीआर में दिख रहा है। बुधवार से ही दिल्ली और यूपी में झमाझम बारिश हो रही है। ताउते तूफान आया हुआ है और उसके साथ ही साथ आपको बता दें इसका असर देश की राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश हो रही थी और जैसा कि आप देख सकते हैं सड़कों पर पानी भरा हुआ है और मौसम ठंडा हुआ है। बुधवार से ही दिल्ली यूपी में झमाझम बारिश हो रही है। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।